हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और यदि आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियोज को आप सर्च कर सकते हैं। और यदि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए वो ये है कि आप किसी एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं, आप किसी एक पॉइंट से चल रहे हैं ए से, और उस पॉइंट से चलने के बाद आप जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर ईस्ट में आप वहां से आते हैं। ऐसे आप 4 किलोमीटर ईस्ट में गए। ठीक है, आपका एक कोई पॉइंट बी पर पहुंचे आप 4 किलोमीटर ईस्ट में। ठीक, और जब ईस्ट में आप पहुंच गए, वहां से इस बी पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद आप जो है नॉर्थ में जाते हैं 5 किलोमीटर। ठीक, यहां से आप नॉर्थ ऊपर को होता है तो नॉर्थ में गए आप 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर हो गया और ये पॉइंट माना सी है। ठीक है, तो आप पहुंच गए पॉइंट सी पे। तो अब आपको बताना है कि आपकी ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है और आप किस डायरेक्शन में अभी हैं, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से किस डायरेक्शन में हैं और आप कितनी डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शंस ऐसे होती हैं, ये आप जानते ही होंगे कि इधर जो है वो ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, ऊपर को नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आप जो स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पे हैं और किस डायरेक्शन में हैं। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, फाइनल पॉइंट आपका ये है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है और इधर है ईस्ट। ठीक, और आप इन दोनों के बीच में हैं। ठीक है, आप इधर को भी चले और ऊपर को भी चले, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट तो आपकी डायरेक्शन होगी। अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बतानी है कि अब आप ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आप डिस्टेंस ऐसे नहीं बताएंगे कि 4 + 5 9 किलोमीटर नहीं होगी इसकी डिस्टेंस। मे बी ये ऑप्शन में आ सकता है कि 9 किलोमीटर, लेकिन 9 किलोमीटर इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस नंबर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो होता है इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो आपको ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ए सी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर होगा। मतलब ये 90 के सामने वाले का जो स्क्वायर होगा, जो सबसे बड़ी होती है ये ट्राइंगल की ये वाली साइड, तो ये जो होगी इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए बी जो है वो 4 दी है, तो ए बी का स्क्वायर करना है, 4 ये है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना 25। ठीक है, तो ये आ गया 25 और ये आया ए सी स्क्वायर। ठीक, तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं। 6 + 5 11, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, तो ये आया 41। ठीक है, और ये आया ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 41। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √41। ठीक है, √41 सेंटीमीटर किलोमीटर, या फिर किलोमीटर दिया हुआ है तो ये √41 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 किलोमीटर नहीं होगा बल्कि √41 किलोमीटर होगा। ठीक है, और मे बी इसकी वैल्यू जो है पॉइंट में भी निकाली हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है कि पॉइंट में निकाली होगी। यदि पॉइंट में निकाली होगी तो आप ये 41 का जो है पॉइंट में निकाल के देखेंगे। जो नंबर होता है 49 वो 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 49, तो 6 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 6 का 36 होता है स्क्वायर, तो 36 से बड़ा है और 49 से छोटा है, तो 6 और 7 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा उसको आप इसमें टिक कर सकते हैं सीधे, यदि पॉइंट में दिया हुआ है। और यदि पॉइंट में नहीं दिया हुआ है तो आंसर जो आएगा वो √41 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो है छोटे कुछ क्यूबॉइड हैं, क्यूबॉइड मतलब घनाभ हैं, उनकी जो डायमेंशन है वो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के आपके पास कुछ क्या है, क्यूबॉइड्स हैं। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ, ऐसे टाइप के कुछ फिगर्स हैं ऐसे। ठीक है, मतलब कुछ बॉक्स हैं, जैसे कि मैच बॉक्स होता है आपका, माचिस का डब्बा होता है, वैसे आपके पास कुछ डब्बे हैं और उससे आपको क्यूब बनाना है। क्यूब मतलब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। ठीक है, तो मतलब ये 5 ये 5 ये 5 सब सेम होती है, वो आपको बनाना है। तो एक क्यूब बनाने के लिए ऐसे कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी आपको ये बताना है। ठीक है, एक बॉक्स आपके पास है जिसकी डायमेंशन ये है, वो क्यूबॉइड है, और एक क्यूब बनाने के लिए मतलब एक घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत होगी, कितने बॉक्स लगेंगे ऐसे, वो आपको बताना है। ठीक, तो अब क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारी साइडें सेम करनी पड़ेंगी इसकी। ठीक है, तो सारी साइडें सेम करनी पड़ेंगी। तो अब देखो ये 2 है, ये 5 है, इनको सेम बना सकने के लिए हमको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब ये इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 10।
ठीक है। तो 10 इसका एलसीएम आएगा तो इन सारी साइड्स को हम 10 बना देते हैं, ठीक है। तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले नंबर को, ये 10 बन गया। इसको करने के लिए 5 से करना पड़ेगा, 5 से, तब ये 10 बनेगा। और इसको करने के लिए भी 2 से करना पड़ेगा। तो आपको ये जो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतने बॉक्स चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है, क्यूब बनाने के लिए। तो कितना आ गया, 5 2 10, 10 2 20। तो 20 बॉक्स जो होंगे वो आपको जरूरी होंगे इस पूरे एक क्यूब को बनाने के लिए। इन छोटे छोटे बॉक्सेस से, मतलब इन छोटे छोटे मैच बॉक्स को आप रख के क्या बना सकते हैं, पूरे क्यूब से बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीका इसको निकालने का ये है शॉर्टकट, और दूसरा तरीका है कि आप एक बार इसका वॉल्यूम निकालें, फिर एक क्यूब लें, उसका वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है। तो वो थोड़ा लेंथी तरीका है, आप इसको ऐसे ट्रिक के हेल्प से इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आएगा इसका आंसर वो आएगा 20 बॉक्स, 20 बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक बॉक्स है, क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 2 डजन एप्पल रखे हुए हैं, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 2 डजन एप्पल्स, मतलब 2 दर्जन सेब रखे हुए हैं इसमें, और उस एप्पल्स के बॉक्स में कुछ एप्पल खराब है और कुछ अच्छे हैं, ठीक है। ये भी आपको दिया हुआ है, और कितने अच्छे हैं एप्पल कितने खराब हैं ये आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। अब कितने अच्छे खराब एप्पल नहीं बताया गया, बट बताया जो गया है कि अच्छे और खराब एप्पल्स का जो रेशियो है, वो गुड एप्पल्स और बैड एप्पल्स का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 3:5, ठीक है। अच्छे एप्पल कितने खराब हैं कितना ये नहीं पता आपको, लेकिन उन दोनों का रेशियो आपको दिया है 3:5, ठीक। अब जो चीज हमें पता नहीं होती है उसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने माना कि जो अच्छे एप्पल हैं वो x मान लिया हमने, ठीक है। अब अच्छे x हैं तो खराब कितने बचे, जितने अच्छे हैं उनको कम कर देंगे टोटल में से। टोटल थे 2 डजन और अच्छे हैं x, तो खराब कितने होंगे, इसको माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। तो जो खराब एप्पल होंगे वो हो जाएंगे, मतलब बैड एप्पल्स। तो जो बैड एप्पल्स होंगे या रॉटन एप्पल्स बोलते हैं इन्हें, सड़े हुए, तो वो हो जाएंगे कितने, टोटल 2 डजन, 2 डजन मतलब 24 एप्पल्स, 24, उसमें से माइनस x कर देंगे, तो ये क्या आएंगे, खराब एप्पल आ जाएंगे। अच्छे x और खराब ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 आएगा टोटल मिला के ना, अच्छे और खराब को ऐड करेंगे टोटल 2 डजन हो गए, 2 डजन, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x कट जाएगा, मतलब टोटल 24 हुए, ठीक। तो ये तो निकल गया अच्छे और खराब एप्पल। अब आपको रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, ठीक है। तो 3/5 इक्वल टू गुड की जगह ये रखना है ऊपर वाला x, और बैड मतलब खराब ये दिया हुआ है 24 माइनस x, ठीक है। अब ये इक्वेशन आई है, इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये नंबर यहां मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहां इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 को, तो 24 3 = 72, तो ये 72 आएगा, माइनस इस 3 से इस x को करेंगे तो माइनस 3x आएगा, ठीक है, इक्वल टू इस x से इस 5 को करेंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आया। अब ये -3x है, इसको यहाँ इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो ये 5 में 3 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 8x, इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 72, ठीक है। अब ये जो 8 है यहाँ इस x के साथ मल्टीप्लाई है, इसको मैं यहाँ से हटा के इस यहाँ लाऊंगा इक्वल टू के इधर, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक स्टेप कम कर देता हूँ, तो ये यहाँ 8 डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इस 8 से 72 जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 8 9 = 72, तो x की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो आ गई 9, ठीक है। और x क्या चीज थी, अच्छे एप्पल, ठीक है। ये खराब लिखा है और ये अच्छे हैं, तो x क्या थे, गुड एप्पल, तो गुड एप्पल आ गया आपके पास 9। तो बैड कितने होंगे, तो बैड एप्पल्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बैड एप्पल्स आप निकालोगे, या फिर जो रॉटन एप्पल्स हैं वो आप निकालोगे, कितने आएंगे, 24 माइनस x, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो वो आएंगे 15, ठीक है। तो 15 एप्पल्स जो आएंगे वो आ जाएंगे खराब एप्पल आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं आपको 4th क्वेश्चन में, 3/2, 3/5, ये और ये इतने नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। 5 नंबर दिए हुए हैं। अब आपको इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मींस दोनों को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक। तो अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए इसमें से बड़ा कौन है, ठीक है। अब बताइए आपकी देख के क्या लग रहा है, अब देख के वैसे लग रहा है कि 9 11 ये वाला सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन ये वाला यदि आपको बड़ा लग रहा है तो ये गलत है, ठीक है। ये आंसर नहीं है बड़ा, ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक। जब भी किसी नंबर के ऊपर न्यूमरेटर सेम होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले नंबर सेम होते हैं और नीचे वाले नंबर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसको चेक करने के लिए, मतलब उसमें बड़ा और छोटा दिखाने के लिए जो यहाँ पे वैल्यू सबसे बड़ी लिखी होती है उसकी टोटल वैल्यू फ्रैक्शन में कम आती है, ठीक है। अब ये क्यों आती है, क्योंकि इस 11 से इसको डिवाइड करना है 3 को, और यहाँ 2 से 3 को डिवाइड करना है, यहाँ 11 से करना है, यहाँ 2 से करना है, तो 2 वाला जो होगा इसकी वैल्यू जो आएगी 1 पॉइंट कुछ आएगी,
इसकी जो आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये छोटा है मतलब कुल मिला के नंबर, ठीक है। तो अब ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, ठीक। यदि ऐसा लिखा होता नंबर 1/2 और 3/2, 5/2, इनमें से तो ये बड़ा होता, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले सेम है। लेकिन यदि ऊपर वाले सेम होंगे तो फिर जिसकी वैल्यू यहाँ बड़ी लिखी होगी उसकी टोटल आंसर जो आएगा वो छोटा आएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है यार, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन है, ये वाला 3/2, ठीक है। तो 3/2 बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे आप कौन सा, 3/11, ठीक है। 3/11 इसको आप माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 22, ठीक है। 11 2 22। अब 22 एलसीएम आएगा तो ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके मैंने एलसीएम निकाला है। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि 22 बनाने, 2 को 22 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करेंगे 11 से, ठीक है। तो 11 3 कितना हो जाएगा 33, माइनस ये 11 है, इसको 22 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, ठीक है। तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, ठीक। अब 33 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 27 और अपॉन 22। तो ये इन दोनों का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 27/22। यदि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नंबर कैंसिल नहीं होते किसी से, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। धन्यवाद।